एकल फाउंडेशन है, एकल अभियान है, ये मेरे लिए नया नहीं है। कोटा में भी कई बार इसके कार्यक्रमों में हम लोगों ने भाग लिया है और इससे मैं पूर्णतया परिचित थी। यह फाउंडेशन एक संस्कार है। यह फाउंडेशन न केवल एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को प्रायोजित कर रहा है या राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है, परंतु यह एक अलग तरीके की अलख भी जगा रहा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी एक कार्यक्रमों का एक जो श्रृंखला रहती है, उस श्रृंखला में संघ के जो विभिन्न भाग हैं, संघ के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, वो सभी परिलक्षित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कार्यक्रम बनता है तो उसमें जो ग्राउंड रिसर्च वर्क होता है वो हमारे संघ के विभिन्न जो भाग हैं, परिभाग हैं, उनका होता है। और आरोग्य संस्था एक ऐसी संस्था है जिसने हमारे पूरे भारतवर्ष की संस्कृति को बचा रखा है। हमारे भारतवर्ष की जो ये रोग को पहचानने की क्षमता है और बीमारियों को दूर करने का जो एक हमारी अपनी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, आयुर्वेदिक पहचान है, उसको बचा रखा है। गांव में जरूरी नहीं है कि दूर दूर तक डॉक्टर्स जाएं या डॉक्टर्स बहुत लंबे समय तक रुके, परंतु इस फाउंडेशन की जो सेविकाएं हैं वो दिन रात एक नर्स की भांति भी कार्य करती हैं। मैं जानती हूँ कुछ हमारे राजस्थान के गांव में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें मैंने भाग भी लिया है। मैं सिर्फ आज मैं इतना कह सकती हूँ कि आगरा, जैसा मैंने पहले भी बोला है, मेरा अपना शहर है और आगरा में मैं भी एक शिक्षा की सेविका के रूप में यहाँ पधारी हूँ। हम कैसे जुड़ सकते हैं, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी कार्यक्रम है या जो भी औषधियां हैं जो कि आपके पास संयोजित हैं, वो किस तरह से छात्रों तक उनकी नॉलेज चली जाए, मेरा इस पर ध्यान रहेगा। और यही मेरा सबसे बड़ा प्रायोजन था इस कार्यक्रम में आने का। मैं चाहती हूं कि हमारे कुछ विभाग, जैसे MSW कार्यक्रम जो विश्वविद्यालय में चलता है वह, और उसके अलावा जो भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है, आप उनको भी ट्रेंड करें। आप उनको भी ट्रेंड करें, क्योंकि केवल आपके कार्यकर्ता बनने के लिए अगर हम हमारे नौजवान छात्रों को उसकी वास्तविकता को, उसकी आवश्यकता को, हमारे औषधियों की पहचान को, कार्यक्रम का जो हमारा प्रायोजन है, उसको हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स के माध्यम से अगर हम अपने छात्रों तक पहुंच जाएं, छात्रों को बताएं, तो शायद हमें कार्यकर्ता बनाने की आवश्यकता ना पड़े, उनके संस्कारों में वो कार्यकर्ता बन जाए। यह मेरा प्रयास हमेशा रहा है और यहां भी रहेगा। एक ऑफिशियल प्रक्रिया होती है, मेरा मानना है, मैं हमारे आगरा के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि हमारे विश्वविद्यालय के किसी भी स्तर पर अगर हम किसी तरीके का लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर सकते हैं या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, तो हम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करें और उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत हम कार्य करें। मैंने पहले दिन ही मैंने कह दिया था, आज मैं फिर इस मंच से ये घोषणा करती हूं कि हमारा कम से कम एक गार्डन औषधि गार्डन बनेगा, जिसके अंदर सभी प्रकार की औषधियां जो कि यहाँ पर प्रदर्शित भी की गई हैं। मैं जानती हूँ तुलसी के कितने प्रकार हैं, एलोवेरा को हम सब लोग डेली यूज करते हैं और हमारे श्री बाबा रामदेव जी ने से तो एलोवेरा से बहुत सारी कंपनियां खड़ी कर दी हैं। तो जैसा अभी एक सम्मानीय सदस्य बोल रहे थे, मैं नाम नहीं जानती हूँ, उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया होती है, हमको संसाधन की बात करनी होती है। तो मेरा मानना है कि हमारी सेविकाएं जो कि गांव में औषधियां बना रही हैं, हम क्यों नहीं उनकी औषधियों को स्केल अप कर सकते हैं। हमारी जो विश्वविद्यालय में जो उपस्थित टेक्नोलॉजीज हैं उनका उपयोग कर हमारे माननीय जो सदस्य हैं, जो बहुत सारे हमारे अग्रज यहाँ बैठे हैं जिनको मेडिसिन का पूरा ज्ञान है, BHMS के लोग हैं, हम सब मिलकर अगर एक छोटा सा भी हमारे आरोग्य फाउंडेशन का स्टार्टअप तैयार कर दे जिसके अंदर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके,
और उसकी ट्रेनिंग हम छोटी छोटी सेविकाओं को दे दें तो शायद उनको संबल भी मिलेगा एक, और दूसरा उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी दवाएं जो कि हम तुलसी से बनाते हैं, हल्दी से बनाते हैं, हम एलोवेरा से बनाते हैं, हम डिफरेंट जो भी हमारी अश्वगंधा से बनाते हैं, अभी बुखार के लिए हम सब लोग जो डिफरेंट औषधियां यूज करते हैं उनकी क्या टेक्निकल तरीका है उगाने का, क्या टेक्निकल तरीका है बनाने का। मेरा मानना है कि अगर हमारा ये आरोग्य फाउंडेशन में एक टेक्निकल विंग भी तैयार हो जाए, टेक्निकल कार्यकर्ता भी तैयार हो जाए, तो हम उसको और भी सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा निवेदन है, क्योंकि मैं साइंस की विद्यार्थी हूं तो थोड़ा टेक्निकलिटी हर चीज में मैं ले आती हूं, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए तो मैं तहे दिल से धन्यवाद हूं। हमारे विश्वविद्यालय को चुना, इसके लिए भी मैं पुनः धन्यवाद देती हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी आपके 2 दिन के कार्यक्रम हुए होंगे उनमें से कुछ तो लहरें हमारे इस प्रांगण में बची रह जाएंगी, जो कि हमारे छात्रों को कहीं ना कहीं संस्कारित करेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप बार बार आए, बार बार पधारें, हम सब साथ मिलकर छात्रों के भविष्य को, छात्रों को भी इस ओर मोड़ें, इसकी कोई ना कोई तरकीब निकालें, कोई परिकल्पना बनाएं। ये सेविकाएं तो शक्ति है, आप प्रत्येक एक शक्ति हो, और आप थोड़ी बाद आप देखोगे कि यही सेविकाएं सेवक तैयार करेंगी, क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता है, इनके अंदर वो शक्ति है। आप कभी किसी को से कम ना समझें, आप कभी किसी से अपने आप को ये ना समझें, जो भी परिस्थितियां हो उनमें आप सुदृढ़ सेविका बनकर काम करें, क्योंकि मैं भी ऐसा ही कर रही हूं। आप जानते हैं आगरा विश्वविद्यालय में कार्य करना पर मैंने स्वयं को एक सुदृढ़ सेविका के रूप में स्थापित किया है। संघ से मैं बचपन से जुड़ी रही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ संस्कार क्या होते हैं। आप सब ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप